देखिए एथेल्स प्रमेय बिलोंग प्रमेय टू, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में डी एक रेखा है जो ए बी को डी पर काटता है, इसी को ई पर काटता है। तो इसी को हम लिखे हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे ई सी। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर होगा, पैरेलल होगा, ये समांतर के चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, रचना। ये बात बहुत सही है, हाँ? रचना। तो यहाँ पे साबित करना है कि इसके समांतर है। यहाँ पहले मानेंगे, माना कि DE समांतर नहीं है BC के, ये जो DE है BC के समांतर नहीं है। तो नहीं है तो समांतर क्या है, कुछ तो होगा ना। समांतर नहीं है BC के, ठीक है। तब DM, अब क्या करेंगे, DM समांतर BC खींचे। अगर DE BC के D समांतर नहीं है BC के, जब इसके समांतर नहीं है तो क्या करेंगे, DM BC के समांतर खींचे जो AC को M पर काटती है। कोई दिक्कत नहीं। माना कि DM समांतर नहीं है BC के और DM समांतर तो नहीं है, तो DM समांतर BC खींचे, तो DM क्या के BC के समांतर खींचे जो AC को M पर काटती है। तो अब क्या हो जाएगा, उपपत्ति निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। अब देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर एक भुजा, ये जो DM है BC के समांतर खींचा गया है तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के हिसाब से DM बटे BD M बटे MC। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर AM बटे MC। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे एक बार फिर समझ लीजिए रचना से, रचना में क्या कहता है कि DE समांतर BC नहीं है, DM समांतर BC नहीं है, तो इसका मतलब कुछ समांतर होगा, इसलिए हम लोग DM समांतर BC खींचे। क्या लिखे, DM समांतर BC है जो AC को M पर काटती है। तो थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसी तरह यहाँ पर जब ये समांतर DM समांतर हो गया BC के, AD बटे BD बराबर M बटे MC। ठीक है, समीकरण तो क्या हो जाएगा, AD
AD बटे BD बराबर M बटे MC, समीकरण फर्स्ट। लेकिन दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये दिए हुए हैं, दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AD बटे BD बराबर M बटे MC, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, तो आपस में दोनों बराबर होगा। AD बटे BD बराबर AM बटे MC है, AD बटे BD बराबर AE बटे EC है, तो आपस में AM बटे MC बराबर AE बटे EC बराबर होगा, ऑलरेडी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, AM बटे MC बराबर AE बटे EC। कोई दिक्कत, AD बटे BD बराबर इतना है, AD बटे BD बराबर इतना, तो आपस में दोनों बराबर होगा। अब क्या करते हैं, जब दोनों बराबर आ गया तो एक ही क्रिया अगर दोनों बगल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो दोनों बगल एक ही माने एक ही अंक जोड़ दे, चाहे दोनों बगल एक ही अंक घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, आ रहा समझ में, तो AM बटे MC बराबर AE बटे EC, दोनों में एक को क्या किए, जोड़ दिए, तो बट्टा के जोड़, ठीक है। MC और एक के लघुत्तम क्या हो जाएगा, MC, इससे भाग देंगे मत एक से गुना AM, जो इससे भाग देंगे MC मत, तो MC में गुना करेंगे MC, और यहाँ दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा, EC में एक से गुना करेंगे EC, और इससे भाग देंगे मत एक से गुना AE, अब प्लस इससे भाग देंगे EC, तो क्या हो जाएगा EC। आ रहा समझ में। अब देखिए AM बटे MC कहाँ है, AM बटे MC, AM बटे MC यानी पूरा ये इतना छोटा भाग ही है, प्लस इतना, कितना हो जाएगा दोनों AC, AM जोड़ AC दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा AC, तो क्या लिखेंगे AC बटे MC बराबर, अब देखिए AE बटे EC, तो AE जोड़ EC बराबर क्या हो जाएगा AC, तो क्या हो जाएगा AC बटे EC, और इस तरह से कट गया तो क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो MC बराबर EC। आ रहा समझ में, नीचे MC बराबर EC यानी MC बराबर EC, अर्थात अगर MC EC के बराबर है, इसका मतलब M क्या है, E पर है। अगर MC EC के बराबर है, इसका मतलब क्या है, M जो है E पर है, अर्थात M अवश्य ही E पर होगा, M अवश्य ही E पर होगा, इस पर होगा। जब A आ गया इस पे तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, तो दिए हुए क्या है DM समांतर रचना से क्या था DM समांतर BC, तो DM समांतर BC। अब यहाँ पे M अवश्य ही क्या कति पर है, E पर होगा, तो D है, M के जगह पर क्या आ गया E आ गया, तो DE समांतर। आज समझ में, यहाँ पे एक बार और फिर समझ लीजिए, यहाँ से MC बराबर EC, MC यहाँ से यहाँ तक लिखिए और EC, इसका मतलब इतना भाग के बराबर, इसका मतलब M अवश्य ही E पर होगा। जब M अवश्य ही E पर होगा तो रचना क्या कहता है कि DM समांतर BC है, तो DM समांतर BC,
तो डी समांतर बीसी है और एम अवश्य ही ई पर होगा, इसका मतलब एम बराबर ई, तो एम के जगह पर ही डाल दिए तो डी समांतर बीसी, यही प्रूव हो गया। समझ में? ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जो लेना है आप ले लीजिए।